हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो। आपको देश का मजदूर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए, आपकी फैक्ट्रियां होनी चाहिए, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए। यहां पे आप मखाना उगाते हो, अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो मेहनत करते हैं, जो तालाब में जाकर मखाना बीनते हैं, जिनको बीमारी होती है, जिनके हाथ सड़ते हैं, उनको उस मखाने का फायदा नहीं मिलता, बिचौलियों को मिलता है और अमेरिका की कंपनी को मिलता है। हम चाहते हैं कि किसान को मखाना जो बीनते हैं, उनको, बुनकरों को, मजदूरों को उनकी मेहनत का सही फायदा मिले। ये फर्क है। ये लोग अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, हम किसान, मजदूर, बुनकर इनके लिए काम करते हैं, छोटे बिजनेस वालों के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार में हजारों फैक्ट्रियां बने, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे और बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। बिहार के युवा यहां आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मजदूरी करना चाहते हो या रोजगार चाहते हो? आप देखिए, आपके प्रधानमंत्री यहां आए, नरेंद्र मोदी बिहार आए, और उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने आपसे बोला कि बीजेपी की सरकार ने डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप रील बना सकते हो, आप रील बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फोटो देख सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। भाई और बहनों, रील बनाने से, इंस्टाग्राम पे फोटो देखने से, सेल्फी लेने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? भाई और बहनों, जब आप सेल्फी लेते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो पैसा जियो का बनता है, बिहार की जनता का नहीं बनता है, अंबानी का पैसा बनता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की, आपसे कहते हैं आपको हमने इंस्टाग्राम दिया, डेटा का दाम कम किया। अब सच्चाई सुनिए, ये इंस्टाग्राम जो है, ये रील्स जो है, ये फेसबुक जो है, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। ये सारे के सारे 21वीं सदी का नशा है, नया नशा है, ये 21वीं सदी का नशा है। सही बोल रहा हूं? और प्रधानमंत्री आपको रोजगार नहीं दे रहा है। अगर ये आपको रोजगार देता, अगर ये आपको अस्पताल देता, अगर ये पेपर लीक को हटाते, लोगों को जेल में डालते और फिर कहते कि हमने डेटा आपको दे दिया, कम दाम पे दे दिया, तब भी ठीक होता, क्योंकि आपके पास रोजगार होता, आपके जेब में पैसा होता, आपके प्यारे बिहार में अस्पताल होता, कॉलेजेस होते, यूनिवर्सिटीज होते। नरेंद्र मोदी, नीतीश ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दिए, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, रोजगार छीन दिया, आपको मजदूर बना दिया, और फिर यहां आके आपको भाषण देते हैं। एक समय होता था, आप याद रखिए, जब
दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। कोने कोने से लोग आते थे, कोरिया से, चाइना से, जापान से, वियतनाम से आते थे पढ़ाई करने, बिहार में शिक्षा लेने। सब बंद कर दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, पैसा डाला, इंटरनेशनल सबसे हाई क्वालिटी के लोगों को हमने इकट्ठा किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का सपना रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, बंद करवा दिया और आपको पेपर लिख दिया। ईमानदार बिहार के युवा पढ़ाई करते हैं, बेईमान स्टूडेंट्स पैसा देकर पेपर खरीदते हैं। फायदा किसको होता है? जो बेईमानी करता है। और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसको कुछ नहीं मिलता इस बिहार में। वो मजदूरी करता है, उसके पापा, उसकी माँ लाखों रुपए देती है कॉलेज के लिए, एग्जाम देने के लिए, ट्यूशन के लिए, और फिर आखिरी मिनट उसको पता लगता है कि भैया पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। बिहार में ईमानदार स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बचा और वो जाके मजदूरी करता है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, सबसे पहली गारंटी, बिहार की सरकार शिक्षा पे फोकस करेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलेगी। और मैं आपको एक वायदा करता हूं, गारंटी करके आपको एक वायदा करता हूं जो मैं पूरा करूंगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम फिर से बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी खोलेंगे। एक मैसेज देंगे बीजेपी को, पूरी दुनिया को, कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी है। और यह बिहार के युवाओं के लिए बनाई गई। और जितना भी पैसा लगेगा, मैं बता रहा हूं, जितना भी पैसा लगेगा, मैसेज, दुनिया को मैसेज देने के लिए हम उस यूनिवर्सिटी में पैसा लगा देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से हिंदुस्तान में, बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो और पूरी दुनिया से लोग आए। भाई और बहनों, आज बिहार में टूरिज्म सर्किट है। जापान से, कोरिया से, चाइना से, वियतनाम से, कंबोडिया से लोग आते हैं, बोध गया आते हैं, बिहार आते हैं। मगर बिहार की जनता को इस टूरिज्म का फायदा नहीं, आपको जोड़ा ही नहीं जाता। बिहार के युवाओं को अगर बैंक से पैसा दिया जाए, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खोले जाएं,